हाँ जी, वेलकम बैक। तो यह चौथा हफ्ता और हाज़िर है चौथे हफ्ते का मुड़ते तीर वाला चौथा किस्सा। हम लखनऊ से हैं, कई बार हर बार बताता हूँ मैं, हम लखनऊ से हैं और हमारे पिताजी 3 भाई हैं। पापा सबसे छोटे हैं, तो पापा को घर में नॉर्मली पुराने समय में छुटकऊ, बड़कऊ ऐसे कहते थे, तो पापा को छुटकऊ कहते हैं घर में। तो पहले बता देता हूँ कि शराब, तम्बाकू हर तरह से शारीरिक तरीके से नुकसानदेह है, तो इससे बचना चाहिए, इसके सेवन से बचना चाहिए। तो हमारे घर में कोई भी इसका सेवन नहीं करता है। तो पूरे घर के लिए ज़हर है, अल्कोहल और टोबैको सबके लिए ज़हर है। तो बड़े पापा हमारे जो बीच वाले पापा हैं, बीच वाले ताऊ जी हमारे, वो पान खाते हैं सिर्फ़। पूरे परिवार में एक वही हैं जो पान खाते हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया, पापा ने अब छोड़ दिया है। तो पिताजी एक दिन बड़े पापा हमसे बोले, "अरे यार चलो ज़रा कहीं काम है, चले चलो।" चले गए। तो हर जगह ठिया होता है, ठिया मतलब हमारे लखनऊ में गुमटी कहते हैं। गुमटी जहाँ चाय, सिगरेट, पान मसाला मिलता है, तो गुमटी कहते हैं। तो पापा ने गुमटी पे घर के पास मार्केट है, आदर्श मार्केट, वहाँ पे पापा ने गाड़ी रोक दी और उससे बोला कि पान बना देना। तो भोला बत्तीस कुछ होता है, मुझे पता नहीं, तो भोला बत्तीस कुछ बोला उससे बनाने के लिए। ये जो ज़हर बोला भी कि हमारे घर के लिए ज़हर है, वो कभी-कभार जब टेंशन होती थी या परेशान होते थे हम, तो हम उसका सेवन कर लिया करते थे उस समय पे। तो युवा लड़कों की ज़िंदगी में बड़ा टेंशन रहता है, तो वो दवा ढूँढते हैं कि कहाँ इसका इलाज मिलेगा। तो एक भ्रम रहता था पहले कि इससे इलाज हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है। तो पुराने किस्से हो जाते थे। पापा ने रोक दिया। गुमटी बंगाली बैठा था। बंगाली पहचानता था कि नितिन भैया हैं। उड़ता तीर ये लिया, हमने उसको फर्जी में इशारा कर दिया कि इसका मतलब कि हमारा नाम मत लेना, कि हमारे हिस्से में लिख दो, हमारे नाम पे लिख दो, क्योंकि खाता चलता है, उधारी चलती है। लखनऊ में सबसे पहला काम आदमी जाता है दुकान पे, उधारी कहाँ चलेगी। तो उधारी चलती थी वहाँ पे, तो हमने इशारा किया कि नहीं, हमारा नाम मत लेना। पापा ने कहा पान बना दो। उसको ये लगा कि मना कर रहे, पैसा मत लेना। भैया भौकाल दिखा रहे अपना कि भैया का भौकाल है, पैसा नहीं चलता है यहाँ। पापा ने पान बनवाया, उन्होंने कहा 3 पान पैक कर देना। टोटल 4 पान पापा ने बनवाए, 1 खाया और 3 पैक करा दिए। पापा ने बोला कितना पैसा हुआ? अरे उसने बोला बाबूजी भैया बैठे हैं, पैसा लेंगे? तो बोले भैया? अरे नितिन भैया बैठे हैं ना, इनके खाते में लिख देंगे। पापा बोले खाता कौन सा? अब हम संट, हमने लो फंसा दी हमको। अरे हमने कहा पैसा, कहीं तो आप ही तो मना किए पैसा नहीं लेना। पापा बोले तुम कब मना किए? अरे भैया गाड़ी में बैठ के बोले ऐसे ऐसे। तो पापा बोले किस चीज़ का खाता तुम्हारा, किस चीज़ का चलता है? अरे हमने पापा उससे पूछे बताओ। अरे बाबूजी पता नहीं, उतरे गाड़ी से अभी। घबरा गया, उसने बता दिया कि बाबूजी भैया, तो हमने पापा सूटी सुपारी खाते हैं हम। सूटी सुपारी ये कब खाते हो? अरे पापा कभी बार टेंशन में कौन सूटी सुपारी खाता है यार। अरे हमने पापा खा लेते हैं, छोटी चीज़ 1 रुपये, तब शायद 98 की या 1 रुपये की आती थी, 1 रुपये की आती थी शायद। तो वो तो शायद 2 रुपये की हो गई है। परसों पता क्या हमने कहती अभी अब इतनी महंगी हो गई सूटी सुपारी। तो बाबूजी कितना पैसा है इनका? देखने लगा मुँह। पापा बोले किताब दो, किताब खोलो उनकी। हिसाब खोला, 300 कुछ रुपया था, आज भी हमको याद, 300 कुछ रुपया था। पापा कहे पापा पैसा काटो। अरे मैं पापा रहने, चुप रहो, पैसा काटो इनका। पैसा काट लिया। पापा लेके हमको वापस जहाँ जा रहे तो गाड़ी वापस पापा घुमाई और लेके घर आ गया कि चलो घर आए। पापा कहे कि भाई छुटको मामला ख़राब हो रहा है। पापा बोले क्यों भैया? कहने रहे इनका खाता चलता है वहाँ पे। पापा बोले कहाँ पे? अरे वो किसी गुमटी पे ले गए, वहाँ पे का खाता चल रहा था। कहे कि कहे का? बोले सूटी सुपारी खाते हैं। आप लो 1 रुपये की सूटी सुपारी। पिताजी हो गए शुरू, मम्मी खड़ी, छोटी बहन नेहा खड़ी, बड़े पापा, हम, पापा शुरू। खाओ ऐसे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा ख़त्म हो गए, इसी में नशे में ख़त्म हो गए। अरे हमने पापा नशे क्या नशा किया इसमें? आज सूटी सुपारी खा रहे हो, कल को पान मसाला खाओगे, फिर सिगरेट पियोगे, फिर शराब पियोगे, फिर जुआ खेलोगे, फिर चरस गांजा करोगे, फिर सारा नशा करोगे, फिर पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर ज़मीन जायदाद बेच डालोगे। अरे हमने पापा 1 रुपये की सूटी सुपारी, करोड़ों की ज़मीन आपने बिकवा दी। कह रहे ऐसे ही होता, तुमको पता नहीं चलता। हमने पापा आज के बाद हम नहीं खाएंगे। पापा नीचे आए, क्या भैया गाड़ी निकालिए। पापा ने गाड़ी निकाली, दोनों लोग वापस आए उस दुकान पे। अगर आज के बाद उनको सामान दिए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा।
बोला भैया, अबे चुप, भैया भैया करो तब से, सामान देने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात। तो हमने कहा एक उड़ता तीर क्या लिया कि अपनी भलाई के लिए बस एक इशारा ये किए और उसमें हो गया नुकसान। तो भाइयों, उड़ते तीर से बचते रहिए और हम हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई उड़ते तीर वाला किस्सा तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे अपना किस्सा में भेजिए।